कन्फॉर्मर्स। हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? और मन लगा के पढ़िए। हम लोग कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स की बात कर रहे थे और बेसिक कंसेप्ट जैसे ईथेन और ब्यूटेन के कन्फॉर्मर्स की बात हम लोग कर चुके थे। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि डाइपोल मोमेंट कैसे आप कैलकुलेट करोगे अगर मोल फ्रैक्शंस गॉच और एंटी फॉर्म का दिया गया हो। तो जैसे आज की बात होगी बेटा कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड मोल फ्रैक्शंस ऑफ एंटी एंड गॉच कन्फॉर्मर्स। तो इसके लिए डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व या म्यू नेट, दिस इज डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू समेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट म्यू आई, चलो एक्स आई, यही है, या डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटीफॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटीफॉर्म प्लस डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉच फॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉच फॉर्म। और हमें पता है कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपाउंड जैसे गॉच फॉर्म एंड एंटी फॉर्म विल बी इक्वल टू 1। तो डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करने का यही तरीका है। इस पर भी आईआईटी में सवाल पूछे गए हैं। जैसे एग्जांपल सवाल है, देना बेटा जरा सवाल, देखा क्या पूछ रहे थे। हाँ, यस यस यस, यही है। देखो क्वेश्चन है बेटा 1,2-डाइक्लोरोइथेन 1,2-डाइक्लोरोइथेन स्ट्रक्चर है, मतलब ये CH2Cl CH2Cl 1,2-डाइक्लोरोइथेन का डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 1.0 डी/। अब हम इस स्ट्रक्चर का गॉच और एंटी फॉर्म्स रिप्रेजेंट करें 1,2-डाइक्लोरोइथेन का। देखो Cl H हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1,2-डाइक्लोरोइथेन का दिस इज एंटी फॉर्म एंड दिस इज गॉच फॉर्म। दिया क्या है, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटीफॉर्म इफ डाइपोल मोमेंट, पता करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ
antiform if dipole moment of gauge form if mu of gauge form is 5.5 d by 5.50। ठीक है, तो क्वेश्चन है, अगेन आई एम रिपीटिंग, फॉर 1,2 डाइक्लोरो इथेन डाइपोल मोमेंट इज, ये दिया है 1.0 डी बाई, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटीफॉर्म, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटीफॉर्म बताना है, मतलब एक्स ए बताना है। इफ डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉस फॉर्म इज 5.50 डी बाई, देखो ये फॉर्मूला है, ये वाला म्यू नेट, तो म्यू नेट क्या दिया है बेटा, ये हटा देते हैं अभी, ये फॉर्मूला है हमारा, ये एंटी फॉर्म है 1,2 डाइक्लोरोइथेन का, ये गॉस फॉर्म है, म्यू नेट दिया है 1.0 डी बाई, दिस इज इक्वल टू म्यू एंटी डाइपोल मोमेंट ऑफ एंटी फॉर्म, देखो सिमेट्रिकल एंटी का डाइपोल मोमेंट 0 होता है, इंटू एक्स एंटी बराबर डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉस फॉर्म दिया है 5.5 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस फॉर्म एक्स जी। तो इस आधार पर एक्स गॉस फॉर्म मोल फ्रैक्शन ऑफ गॉस फॉर्म क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ GAU गॉस फॉर्म इज इक्वल टू 1.0 अपॉन 5.5, दिस विल का 1 पॉइंट क्या है, यही दिया 1.0 अपॉन 5.5, दिस विल कम अराउंड 0.18। बोलो गॉस फॉर्म का निकल गया। अभी हमने यहां लिखा था कि एक्स ए प्लस एक्स जी इजकल टू 1, तो डाइपो क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या हो जाएगा, यही पता करना था ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटीफॉर्म माने मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू क्या था, देखो एक्स ए प्लस एक्स जी इजकल टू 1, तो एक्स ए विल बी इक्वल टू 1 माइनस एक्स जी, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.18, दैट इज 0.82। यही पूछा गया था एक क्वेश्चन में। विजिबिलिटी नीचे तक दिख रही होगी, बोलो कोई और सवाल? हाँ अच्छा, हाँ एक और सवाल है, ये देखिए, इसी तरह से एक और सवाल है, कैलकुलेट न्यू गॉस फॉर्म का डाइपोल मोमेंट। क्वेश्चन 2 था, फाइंड आउट डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉस फॉर्म if एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटीफॉर्म इज 0.84,
and dipole moment net is given 1.0 dBi. देखो xa is 0.84, hence xb क्या हो जाएगा, सॉरी x गॉज फॉर्म, दिस इज 1 minus 0.84 that is 0.16. बोलो, म्यू गॉज पता करना है, हमें पता है कि म्यू नेट इज इक्वल टू म्यू एंटी एक्स एंटी म्यू गॉज फॉर्म एंड एक्स गॉज फॉर्म. एंटी हमेशा जीरो होगा, जैसे 0 इंटू एक्स एंटी 0.84 प्लस न्यू गॉज फॉर्म, ये पता करना है, और एक्स गॉज फॉर्म दिया है, दिस इज इंटू 0.16, म्यू नेट इज 1, दिस इज 0, तो म्यू गॉज फॉर्म कितना हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट ऑफ गॉज फॉर्म इज 1.0 upon 0.16 and this will come around 6.25 dBi. तो in this manner question sometimes पूछा जाता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ एंटी और गॉज कन्फॉर्मर्स या डाइपोल मोमेंट किसी फॉर्म्स का कैसे निकालोगे. तो दिस इज द मेथड. और नेक्स्ट हम लोग बात किए थे कि इंटर कन्वर्जन ऑफ फिशर इनटू सॉहॉर्स या न्यूमेंस, ये सब बातें हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे. अगेन वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. समझने की कोशिश करिए, चीजें आसान हैं, सब समझ में आ जाएंगी.